अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि अगर हम फोकल कोड के दो एंड पॉइंट्स देखें तो वन एंड पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल होगा दूसरे एंड पॉइंट पे नॉर्मल के। यानी मैंने यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे भी। अब इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो नॉर्मल होगी। हमने प्रूफ क्या करना था, एक एक्सट्रीमिटी पे जो टेंजेंट है वो नॉर्मल होता है, एक एक्सट्रीमिटी पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा दूसरी एक्सट्रीमिटी पे जो नॉर्मल है उसके। तो अगर हमारे पास ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप T1 थी, M1 हमने इसको कहा था, और दूसरा जो टेंजेंट है इसको M2 कहा था, इसकी स्लोप 1/T2 थी, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट्स में T1 है, यहाँ पे T2 है। और M3 हमने नॉर्मल की स्लोप कहा था, वो इस पे परपेंडिकुलर है, क्यू पे परपेंडिकुलर है, तो वो थी -T2। और हमने प्रूफ किया था इसके फर्स्ट पार्ट में जो M1 है वो M3 के इक्वल आ रही है, यानी कि 1/T1 इक्वल आ रहा है -T2 के। ये हम पिछले पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं। अब इस पार्ट में हमने प्रूफ क्या करना है, ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये एक तो ये होता है कि फोकल कोड के एंड पॉइंट्स पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। सेकंड कंडीशन इसकी क्या होती है कि एक एंड पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो दूसरे एंड पॉइंट के नॉर्मल के पैरेलल होता है। थर्ड कंडीशन हमने क्या पढ़नी है कि फोकल कोड के एंड पॉइंट्स पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमने इसको प्रूफ कैसे करना है, अब हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास इस फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है x = -a। तो उसमें x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो -a होनी चाहिए, y की कुछ भी हो सकती है। अगर हमारे पास इस तरह का पॉइंट निकल आएगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो टेंजेंट हैं वो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी प्रूफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें इन दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो इन दोनों की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 m × x - x1। अब x1 y1 हमारे पास ये पॉइंट्स होंगे, और स्लोप हमने इसकी इस टेंजेंट की निकाली हुई है, m1 हमारे पास है 1/T1, हम इसमें पुट कर देते हैं। y - y1 हमारे पास है 2a/T1, m हमारे पास है 1/T1, x - x1 a/T1 का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो T1 - 2a/T1 का स्क्वायर x - a/T1 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन रही है x - T1y, और अगर इस साइड को इसको इस साइड पे लेकर आएंगे राइट साइड पे, तो ये हमारे पास 2 प्लस में है और ये माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, a/T1 का स्क्वायर = 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a/T1 का स्क्वायर 2a/T1। अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q पे, तो वो हो जाएगी y - y1 हमारे पास अब ये होगा 2a/T2, इसकी स्लोप जो है वो हमारे पास 1/T2 है, x - a/T2 का स्क्वायर। जहाँ पे यहाँ पे T1 था, इधर डिफरेंस क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा सिर्फ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे T2y 2a/T2 का स्क्वायर x - a/T2 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनेगी x - T2y + a/T2 का स्क्वायर = 0। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q, हमारे पास है a/T2 का स्क्वायर 2a/T2।
अब हमने पिछले प्रूफ में पढ़ा था कि -T2 इक्वल होता है 1/T1 के, या -T2 इक्वल है 1/T1 के। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगी x - T2y, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ +a T2 का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे पुट करना है कि -T2 की जगह पे पुट कर देना है 1/T1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x -T2 की जगह पे हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, या अगर हम इसको सिंप्लीफाई ज़्यादा भी करें तो हम बस T2 की जगह पे पुट कर देंगे -1/T1। T2 हमारे पास आ जाएगा -1/T1। या इस तरह से हमें माइनस की कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो T2 की जगह पे हमने पुट करना है 1/T1 बाय a। T2 की जगह पे फिर हमने पुट करना है -1/T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन रही है x - y/T1 a/T1 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी T1 का स्क्वायर -T1y प्लस a इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या हैं, टेंजेंट की इक्वेशन है। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं जो हमने निकाली हैं टेंजेंट की, ये जो टेंजेंट लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करेंगे डायरेक्ट्रिक्स पे। तो हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 1 and 2। इधर मैं राइट दोबारा लिख लेती हूँ। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x - T1y प्लस a/T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास T1 स्क्वायर x T1y प्लस a इज इक्वल टू 0। अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। जब हम x लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा -T1 और a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -a/T1, और माइनस ये आ जाएगा y के कोफिशिएंट यहाँ पे a/T1 का क्यूब हो जाएगा, a/T1 का क्यूब। अब हम लेंगे -y। अब हम इसके कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका हमारे पास क्या है, a है। इसका हमारे पास a/T1 का स्क्वायर है और ये T1 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -a/T1 की पावर 4। और कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास आएगी 1/, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका हमारे पास क्या है T1। अगर हमारे पास x और y हैं तो हमने उनके कोफिशिएंट लिखने हैं, कांस्टेंट टर्म है तो हम पूरी लिखेंगे। तो अब हम जब ये वाली टर्म ले रहे हैं कांस्टेंट वाली, तो इसका कोफिशिएंट 1 और T1 मल्टीप्लाई होंगे, फिर -T1 का क्यूब है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा T1 का क्यूब। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -a/T1 का क्यूब ओवर T1 प्लस T1 का क्यूब। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -a/T1 कॉमन, -a कॉमन आ रहा है, T1 प्लस T1 का क्यूब डिवाइडेड बाई T1 प्लस T1 का क्यूब। तो ये वैल्यू सेम आ गई, x की वैल्यू आ गई -a, और y हमारे पास आएगा, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -a/T1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T1 का क्यूब। तो -a/1 प्लस T1 की पावर 4 T1 प्लस T1 का क्यूब, ये आ जाएंगे। तो हमारे पास जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला दैट इज x और y, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है -a
-a1 + t1 की पावर 4 t1 + t1 का क्यूब, ये हमारे पास है। टेंजेंट्स एट P एंड Q, और ये जो है हमारे पास विच लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अब हमें पता कैसे चला है कि ये पॉइंट जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे है, क्योंकि x की वैल्यू -a आ रही है और हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो x = -a है। इस पूरी लाइन पे y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू -a होगी। तो अगर कोई इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल रहा है उसमें x की वैल्यू -a है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स पे है। तो हमने यही प्रूव करना था।